अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ योर होस्ट हदीका और आप देख रहे हैं हमसे जानो। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अनारकली के लहंगा हाउस में, जहां के लहंगों की तो बात ही हो रहा है, जिनकी नफासत और ख़ूबसूरती से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। आज हम लहंगा हाउस जाएंगे और वहां पे दुकानदारों से पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है, क्या खूबी होती है अनारकली के लहंगे में जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं। आइए तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि अनारकली के लहंगे इतने ज़्यादा नफीस और इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि उनका चर्चा दूर दूर तक है। इस सबसे पहली बात यह है कि ये अनारकली एक आपको पड़ता है पुराना बाज़ार है जिसका किताबों में भी जिक्र है, तो इसलिए इनके ओल्ड कारीगर हैं और जितने भी डिज़ाइनर्स हैं जो उनके कारीगर हैं वही हम लोगों के कारीगर हैं। इसकी क्या वजह है कि आपके लहंगे बहुत ज़्यादा नफीस हैं? जी, हमारे लहंगे इसलिए नफीस भी हैं और प्राइस रेट में भी कम है कि हमारा एक काम जो है वो लेमिनेशन हुआ हुआ है, इसके ऊपर काम की हमारी गारंटी होती है, काम ब्लैक नहीं होता। सर, इसके ऊपर जो काम होता है वो कहाँ से आपका सारा माल आता है? जो नग लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं, वो सब कहाँ से आता है? जी, ये हम लोग जो है जो सबसे जो फेमस हैं रूबीस वाले, जो उनका माल प्योर होता है, ब्लैक नहीं होता, हम उनका माल मटेरियल यूज़ करते हैं और लेबर जो है वो हमारी जो इसको हैंडमेड करती हैं वो हमारी अपनी होती है। और सर, कितने दिन में आपका एक लहंगा तैयार हो जाता है? ऑलमोस्ट 20 डेज़ में रेडी हो जाता है। इतना स्पीडीली काम हो जाता है? कारखाने पे हमारे जो है ना 15 से 20 जो है ना वर्कर बैठे हुए हैं, तो ये मुकम्मल हो जाता है 20 डेज़ में। और सर, क्या कॉस्ट आती है आपको एक लहंगा तैयार करवाने में? लहंगे की मुख्तलिफ़ कॉस्ट होती हैं कि 50 से स्टार्ट है और 5 लाख तक हमारा लहंगा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं उनकी क्या डिमांड होती है? कस्टमर की बारात पे लहंगे की डिमांड होती है और वलीमे पे मैक्सी की डिमांड होती है। तो इस वक्त आपके पास जो सबसे सस्ता लहंगा है उसकी क्या प्राइस है? जो सबसे सस्ता लहंगा है वो इस टाइम 65,000 में है और स्टार्टिंग रेंज भी यही है। सबसे जो ज़्यादा हैवी आ जाता है वो उस लहंगे की क्या प्राइस है? वो 5 लाख में है। तो क्या फ़र्क आ जाता है 65,000 और 5 लाख के लहंगे में? उसमें माल मटीरियल का फ़र्क आ जाता है, उसका फ्लेट का फ़र्क जाता है और काम हैवी हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। जब आपने एक लहंगा तैयार करवाना होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? उसके लिए पहले पैटर्न बनता है, अगर कोई पिक्चर से हो, किसी भी डिज़ाइनर्स का हो, उसके लिए पहले पैटर्न बनता है, पैटर्न होके फिर जो है ना काम स्टार्ट होता है। ये जो लहंगा है नहायत नफीस और ख़ूबसूरत लहंगा है, इसकी क्या प्राइस है? ये वाला जो लहंगा है ये 160 में है एज इट इज़, जैसे ये बना हुआ है। इसकी बैक पे भी फुल काम है। अगर इसको लिबर्टी चले जाएं, इमाम आलम चले जाएं, वहाँ पे पड़ा होगा यही लहंगा आपको 4 और 5 में मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अनारकली की सबसे पुरानी और फेमस शॉप है। ये 72 ईयर हो गए इस शॉप को। ये अनारकली की सबसे पुरानी फेमस शॉप है, चमन साड़ी वाले। और यहाँ पे जिनकी दादियाँ आती थी उनकी पोतियाँ आगे से आती हैं। हमने आपके देखे आप लहंगे सेल करते हैं जो कि नहायत नफीस और नहायत खूबसूरत हैं। इनके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अपने लहंगे हैं, अपने डिज़ाइन हैं, हम हमारी वर्कशॉप्स हैं, हम खुद तैयार करवाते हैं और महीने में काफ़ी ब्राइडल तैयार करके कस्टमर को रेडी भी देते हैं और ऑर्डर पे भी बनवा देते हैं जिस तरह कस्टमर चाहे। हमारी 1947 से शॉप है और 1947 से हम ये काम कर रहे हैं। मदीना क्लॉथ हाउस शॉप का नाम है, न्यू अनारकली बाज़ार में शॉप है और हर किस्म का ब्राइडल मिल जाता है, लाइट भी मिल जाता है, हैवी मिल जाता है, मैक्सीज़ हैं, लहंगे हैं, साड़ियाँ हैं, हमारे पास टोटली ऑल वैरायटी है, पार्टी वेयरिंग, ब्राइडल, एवरीथिंग है। सर, कस्टमर्स की क्या डिमांड होती है लहंगा लेने के मामले में? कस्टमर्स की डिमांड होती है लहंगा अच्छा भी हो, रीज़नेबल भी हो, चीज़ भी अच्छी हो। आप लिबर्टी चले जाएं, वही लहंगा 6-6 लाख का, 7-7 लाख का है। यहाँ पे वही लहंगा 1 लाख के अंदर है, 1,70,000, 50,000, 80 समथिंग इस तरह है, इसलिए कस्टमर ज़्यादा इधर ही आता है। सर, क्या खासियत होती है आपके लहंगे की? खासियत ये है कि हम लहंगा जो है कस्टमर की एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं, चीज़ अच्छी बनाते हैं और हम प्योर कपड़ा यूज़ करते हैं और मटेरियल भी हम अच्छा लगाते हैं। सर, कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हैं? हम लोग कोरा, दबका, बीट्स, रेशम, कगरी जरकर, फ्रेंच नॉट, सारे मटेरियल यूज़ करते हैं हम। जहाँ जो अच्छा लगे वो हम इस्तेमाल करते हैं, सारा ना मटेरियल्स वगैरह ये वो। और सर, इसके अलावा ये बताएं कि इस वक्त आपके पास जो आप समझते हो कि एक कस्टमर के लिए बेस्ट है वो क्या है, क्या वैरायटी है आपके पास? हमारे पास ब्राइडल में लहंगे, मैक्सीज़ ब्राइडल, साड़ीज़ ब्राइडल, ये बेस्ट है कस्टमर्स के लिए। और उन पे जो काम होता है वो आपके ख्याल में जो बेस्ट होता है वो कौन सा काम है?
उनमें काम कोरा, दबका, बीट्स, रेशम, फ्रेंच नॉट, कगरी जरकर, कटदाना, हर किस्म का काम मिलता है सारा ना। सब मटेरियल यूज़ हुए होते हैं, जहाँ जो अच्छा लग जाए वो use। सर इस सारी वैरायटी में क्या डिफरेंस होता है इस सारे काम में? इस सारे काम में डिफरेंस ये होता है कि आप जिस तरह दूसरी मार्केटों में जाते हैं उधर यानी इतनी अच्छी हाई कैटेगरी की वैरायटी नहीं होती, एक ही चीज़ सी देते हैं, कोरा कोरा सी दिया, भर दिया उसको, ये नहीं। हम स्टेप्स में बनाते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, अच्छी मयारी चीज़ होती है। मटेरियल हम काफ़ी यूज़ करते हैं, वो इसलिए मुनफरिद हो जाती है वो चीज़ ना। कैसे तैयार करवाते हैं अपना लहंगा? खुद तैयार करते हैं, आपने वर्कर्स रखे हुए हैं या आपकी कोई अपना कोई वर्कशॉप है? हमारी वर्कशॉप्स हैं, खुद हम तैयार करवाते हैं, फिर हम दुकान पे लेके आते हैं। हमारी अपनी वर्कशॉप्स हैं, हम बाहर से नहीं बनवाते किसी से, कारीगरों को देख के नहीं बनवाते, क्योंकि लेबर तबका तंग बहुत करता है, इसलिए हमने अपनी वर्कशॉप्स रखी हुई, अपनी लेबर रखी हुई है जो अच्छी चीज़ बना कर देते हैं हमें। सर इसके अलावा किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है तब जाके खूबसूरत लहंगा आपके पास तैयार होता है? वो ये होता है कि सबसे पहले वाइट कपड़ा होता है प्योर, उसको हम डाई करवाते हैं, डाई करवा के फिर वो चला जाता है कारखाने, ठीक है, कारखाने चला जाता है, उसको फिर जो कारीगर है अड्डे पे लगाता है, अड्डे पे लगाता है, फिर हम कारीगर को मटेरियल लेके देते हैं, फिर उसके बाद आरी होती है, फिर वो काम शुरू करता है, काम शुरू करके फिर वो काम को मुकम्मल करके लहंगा दुकान पे लाता है, दुकान पे ला के फिर कस्टमर को चेक करवाते हैं, ठीक है, किसी के ऑर्डर का हो तो या दुकान का हो, कस्टमर को चेक करवा के फिर उसको स्टिचिंग के मराहिल में चला जाता है, वो स्टिचिंग करवा के कस्टमर के हैंड ओवर रेडी टू वेयर पैक करके देते हैं। मेरे पास 5 टेलर हैं, ठीक है, अपने खुद ज़ाती, और 5 टेलर मेरा खुद काम करते हैं ज़ाती, ठीक है। अगर दिन के कोई आप कहें ना कि 30 से 40 ब्राइडल दिन के सीने हो तो वो भी हम कर जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं, इतना है हमारा स्टाफ और हमारा इतना है काम ना। कॉस्ट काफ़ी आती है, मार्जिन हमने थोड़ा सा रखा हुआ है, मार्जिन हमने ज़्यादा नहीं रखा हुआ, मार्जिन थोड़ा सा रखा हुआ है। ये है कि हम कहते हैं मार्जिन कम रखें और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बने, और शुक्र है काम चलता रहता है, कस्टमर आते रहते हैं। हमारा पुराना कस्टमर काफ़ी लगा हुआ है जो यहाँ आता है और चीज़ें बनवाते हैं, एतमाद पे आते हैं लोग यहाँ पे। सर क्या रेंज है आपके लहंगे की, क्या प्राइस होती है? 40-50 से शुरू होता है, 80-90, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, हर किस्म का लहंगा है हमारे पास। सर कब से काम कर रहे हैं आप ये लहंगों का? ये तो तकरीबन कोई 25 ईयर्स हुए हैं, इससे पहले बड़े करते होते थे कभी। एजाज साहब आप मुझे ये बताएं कि हमने आपके लहंगे देखे बहुत ही खूबसूरत हैं, क्या आप इनके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? किस तरह आप ये लहंगा तैयार करते हैं? ये लहंगा हम करवाते हैं जी अपने डिज़ाइनर से तैयार, हमारे अपने कारखाने हैं, अपने डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, अपने कारीगर बिठाए हुए हैं अपने। तो सर कितने दिन में एक लहंगा तैयार हो जाता है आपके पास? कम से कम 1 महीना लगता है एक लहंगे में। क्या खासियत है सर आपके लहंगे की? हैंडमेड होता है ना जी, हाथ का सारा काम होता है, सुई का। 3-4 दिन काम बंदे बैठते हैं और एक लहंगा 1 महीने में बनाते हैं, और जिस तरह का काम हो उस तरह की टाइमिंग होती है। अगर हैवी होगा तो हैवी टाइम, उसमें महीना लग जाएगा, थोड़ा लाइट काम होगा तो 15 दिन में बन जाएगा। हमारे पास लहंगे हैं, मैक्सियाँ हैं, साड़ियाँ हैं, सूट हैं। इसके अलावा जो इन पे काम होता है वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं आप, क्या क्या यूज़ करते हैं उसमें? रेशम भी होता है, देखें बहुत मटेरियल है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। रेशम भी है, दबका भी है, सीक्वेंस भी है, पर्ल्स भी हैं, मरोड़ी भी है, जो कस्टमर कहता है हम बना देते हैं। जो नग इस पे इस्तेमाल होते हैं और जो मोती इस्तेमाल होते हैं वो हम गन से लगाते हैं, एक गन से भी लगते हैं और एक सुई से भी लगते हैं। किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, कैसे आपका एक लहंगा तैयार होता है? टाइम बहुत लगता है जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कारीगरों के पास बैठना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइनर भी बैठ के साथ काम करते हैं। रेंज 25,000 से स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप 5 लाख का बना लें, 2 लाख का बना लें, 50,000 का बना लें, 70 का बना लें, 80 का बना लें। इसमें क्वालिटीज़ होती हैं ऐसी, तो इसमें लो प्राइस में भी है, इसमें हाई प्राइस में भी है, और हर चीज़ डिफरेंट है। इसका मटेरियल डिफरेंस होता है, इसका फैब्रिक डिफरेंस होता है, फिर प्राइस डिफरेंस होती है। हमारे लहंगों की जो ब्रांड की लुक है वो ही क्वालिटी होती है। हमारे पास स्टोन्स हैं, इसमें दबका होता है, नक्शी होती है, इसमें फ्रेंच नोट होती है, सीक्वेंस होते हैं, इसमें नेट के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, शफून के ऊपर ये फैब्रिक होते हैं, तो उसकी मुताबिक ये सारी एडजस्टमेंट होती है, तो फिर ये एक ब्रांड बनता है। लेबर की नफासत होती है और कुछ भी नहीं होता है। एक होता है झटका काम, एक होता है नफीस काम, बस ये फ़र्क होता है, और क्वालिटी में फ़र्क ऑटोमेटिकली होता है। जब आप फ्रेश मटेरियल लेंगे, फ्रेश माल लगवाएंगे, उसके प्राइसेस कॉस्टली होंगे। सर कैसे तैयार करवाते हैं आप अपने लहंगे? हैंड वर्क है, हमारी अपनी वर्कशॉप होती है, अपने डिज़ाइनर होते हैं, और हमारा सारा अपना सिस्टम है, अपने टेलर्स हैं, अपने डायरर्स हैं। ये 1 मंथ के अंदर भी हो जाता है, 1 वीक के भी होता है, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जितना टिपिकल होगा वो 1 वीक में हो जाएगा, जो अच्छा ब्रांड की लुक होती है वो 1 मंथ के, 2 मंथ में भी हो सकता है। सर
सर इसके अलावा जो लहंगों के लिए कपड़ा होता है ये कहाँ से लाते हैं आप? ये हमारा खुद खड्डियों पे तैयार होते हैं। कुछ चाइना का भी मटेरियल होते हैं, कुछ रेगुलर भी मटेरियल लोकल भी होते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादातर हमारे अपने खड्डी के तैयार होते हैं। इसमें बहुत क्वालिटीज़ होती है, इसमें लो प्राइस में भी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, जो ब्लैक हो जाती हैं, इसके मटेरियल ख़राब हो जाते हैं, फिर वो कस्टमर कंप्लेन करता है। जिन्होंने अच्छी पेमेंट अच्छी अमाउंट में चीज़ लेनी है तो वो फिर श्योर 100% ओके होगी। तो सर ये जिनके ऊपर नग और मोती होते हैं ये आप कहाँ से लेते हैं? ये हमारे तो अपने आते हैं, कुछ ये माल मटेरियल की शॉप्स अलग होती हैं, तो ये कुछ शालमी से आती हैं, कुछ हम अपने तैयार करवाते हैं। कस्टमर आजकल जो है ना वो कहता है कि हमें रेंट पे मिल जाए हर चीज़। अब कुछ बजट भी कुछ ऐसा हो गया है, कुछ हालात ऐसे हैं कि देख लें आप अनारकली में विज़िट कर रही हैं और हर शॉप फारिग है। कब से है आपकी ये दुकान? ये हमारी माशाल्लाह हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद ये सबसे पुरानी शॉप है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा हमने लहंगा हाउस का विजिट किया और दुकानदारों से जाना कि क्या वजह शोहरत है अनारकली के लहंगों की। उनका मिला जुला रद्द अमल यही है कि यहाँ की वजह शोहरत यहाँ की कदीमियत है। कदीम ज़माने के कारीगर यहाँ पे काम करते हैं जिसकी वजह से लहंगे में नफासत दिखाई देती है। इसी के साथ अगर आप कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।